ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परम सद्गुरु बाबा ने आप समान बनाने के लिए जो इस साकार धरा पर आया है, तो बाबा ने कहा इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई भाई हूँ। जैसे शिव बाबा भी निराकार है, साकार शरीर का आधार लेता है, लेकिन न्यारा है। बाबा ने कहा मुझे अपना शरीर नहीं है, तो तुम्हें भी इस शरीर में रहते हुए ये प्रैक्टिस करनी है कि हम निराकार आत्मा हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई, इसी को मर्जीवा कहेंगे। दूसरा, जैसे बाबा को देह में रहते देह की किसी भी चीज़ का बंधन नहीं है, ऐसे बाबा कहता है आपको भी अभ्यास करना है। माना जैसे बाबा निराकार है, तो निराकार स्थिति का, बाबा को देह का कोई ममत्व नहीं है, तो हमें भी देह में रहते ममत्व से न्यारे बनना है। उस प्रैक्टिस को आज बाबा ने पक्का कराया है। तो बड़ा गहरा अभ्यास बाबा हमसे चाहते हैं। 22 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व तो निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? तो ऊंची मंजिल क्या है? बोलना, अपने को आत्मा समझना। बाबा ने कहा है सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं
तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कहाँ फंसेंगे? या अपने शरीर में, या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी, या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार नहीं कर सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। सुना ऊंची मंजिल की निशानी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? आया है अपने जैसा बनाने, तो उसे अपने जैसा बनाने के लिए पहले हमारे जैसा बनना पड़ेगा ना, साकार में आना पड़ेगा ना। जब हमारे जैसा बनेगा तब हमें अपने जैसा बना सकेगा। तो बाबा ने कहा वो है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मर जीवा बनने सिखलाने आया हूँ। ये विधि आप समान बनाने के लिए जीते जी मर जीवा बनना है। बाप अपने को आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है। जिस तन में प्रवेश किया उस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं। ये बाबा अपनी स्थिति बताता है, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। फिर बाबा कहते हैं ये शरीर उनका तो है नहीं, शिव बाबा का तो है नहीं। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है, तो जब उसके साथ चलना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। ये शरीर मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बजाने के लिए। समझा? मेरा नहीं है शरीर, आत्मा का नहीं है। आत्मा ने पार्ट बजाने के लिए इस साकार जगत में इसको लोन लिया है। तो जैसे बाबा ने लोन लिया, ऐसे बाबा ने बच्चों को भी कहा हमें भी क्या समझना है, ये पार्ट बजाने के लिए हमने लोन लिया हुआ है। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो, अब
जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा। भले शरीर में हूँ परंतु हूँ तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ, देह भान से मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। जीते जी इस शरीर से मरना है। कितना गहरा अभ्यास चाहिए। 24 घंटे इसके अंदर रहे हुए हैं, लेकिन ये समझे ये मैंने लोन पर लिया है, मैं इससे न्यारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है। हम जब चलना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा ना, और बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। ये भी कह दिया जन्म जन्मांतर का मोह है। अभी वो पार्ट तो पूरा हो गया शूद्र का। अब हम ब्राह्मण हैं, तो तुम्हें भी मेरे जैसे जीते जी अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। हर बात में अपने साथ में तुलना कर रहा है। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व तो नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व तो निकालो। पहले तो ये आत्मा को स्वीकार करे, ये पुरानी जुत्ती है, अब ये योग्य नहीं है, मैं इसकी मालिक हूँ। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है। हर बात को कंपेयर कर रहा है। पहले तुम ये थे, ये तुम्हारी आदत है, अब तुम्हें क्या बनना है, जैसे मैं हूँ। तो तुम्हारी तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको तो आदत है ही नहीं। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है। ये तुम हो, फिर ये मैं हूँ, अब तुम्हें भी मेरे जैसा बनना है। मेरे साथ चलना है ना। तो बाबा कहते हैं अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, जो बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। जीने की लालसा रहती है ना, डॉक्टर को कहेंगे ऐसे दवा दो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो बाबा ने कहा अपने को, हमको तो बाबा के साथ जाना ज़रूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। कारण भी बताया, इतना जन्मों से रहे हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता है।
मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ। तो मर कर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से, कोई भी देहधारी से में ममत्व तो नहीं जाएगा। मरकर चलना अर्थात आत्मा भाई समझना, उससे बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी में ममत्व तो नहीं जाएगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है। बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकेंगे। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में मैं हूँ ही नहीं। यार ये प्रैक्टिस बाबा करा रहा है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में मैं हूँ ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हो। बाबा कहते हैं मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े ही मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझें। समझ रहे हैं ना बाबा आज किस स्थिति की बात कर रहा है। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। देख इस दुनिया को रहे हैं रंग बिरंगी चमकीली, लेकिन वृत्ति में क्या है, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा हुआ है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। बाबा जैसे टेम्पररी समझता है कि आ गया ना, ऐसे हमको भी घर जाना है। तो इस शरीर से आप ही भूल जाएगा, घर याद आएगा। जैसे बाबा का ममत्व तो नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। पर खींचता तो है, खींचता है। थोड़ा दुखेगा तो भी फट से बुद्धि जाएगी, घड़ी घड़ी वहीं जा कर के अटकेगी, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है। तो ये जो अभ्यास बाबा करा रहे हैं, ये उस समय पर मदद करता है डिटैच होने में। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई भी देहधारी में ममत्व न रहे। ये मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, उससे बाबा डिटैच करा रहा है, तो संबंधी कौन मेरा है। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखो। क्या अच्छा समझाने पर भी उसको नहीं देखो, बहुत अच्छा समझा रही है, ये कितना अच्छी है। आत्मा को देखो। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। ये ममत्व की प्रैक्टिस हो गई है ना, उसको बाबा तोड़ा रहा है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने मैं आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम्हें सिखलाने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं इस शरीर में फंसता नहीं हूँ। यहाँ तो किसी की अच्छी चीज़ लगी तो बुद्धि तो जाती है, भले उसको उठाओ नहीं,
पर घड़ी घड़ी ये चीज़ अच्छी है, ये मेरे योग्य है, लेकिन बाबा उस अच्छी चीज़ को यूज़ कर रहा है, फिर भी कहता है ये मेरा नहीं है, उसको कोई उसमें ममत्व तो नहीं है। बाबा ने कहा, बाप खुद कहते हैं मैं फंसता नहीं हूँ, तुम तो फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से, दो बातें कौन सी बातें आई थी बाबा ने? देही अभिमानी होकर ना रहने से दो बातें कही थी ना। पहले बाबा ने कहा देह में, फिर किसी ना किसी संबंधी के शरीर। तो वो बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी तो कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जो अच्छा लगा, आप कहाँ भी हो, सामने नहीं हो तो भी बाबा कहते हैं उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़, अब अपने को आत्मा समझो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा हैं। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बहुत गहरी मंजिल है। या देह के संबंधों को तोड़ना। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, इस बात पर तुम अच्छी तरह विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं खा सकेंगे। वो जो उमंग, उत्साह, तो विचार सागर मंथन बिगर उछल नहीं खा सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए, हमको बाप के पास जाना है ज़रूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र शुरू हुआ, अब पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व तो नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। ये दुम भी कोई कम थोड़ा ही है, ये भी तो खींचती है ना, इसका भी अभिमान होता है। इसलिए बाबा उस पर भी अटेंशन खिंचवा रहा है। या तो अपने में मैं कितना अच्छा अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा समझाती हूँ, मैं कितनी हूँ, तो या तो खुद में या फिर किसी देहधारी में। बाबा ने कहा तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। हमारे सबके दिलों में दिलाराम बैठा हुआ है। पता नहीं एक दिन गीत बज रहा था 2 दिन पहले, बाबा की धड़कन हो, समझा? वो दिल है और बाबा धड़कन है। तुम बाबा के दिल हो और बाबा तुम्हारी धड़कन है। ऐसे कुछ बहुत अच्छा गीत बज रहा था। तो बाबा कहता है तुम्हारे दिल में एक बाबा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु नहीं कह सकेंगे। उस समय निराकार याद आएगा। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे ते ऊंचा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा अर्थात
बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी हो जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है, तो ये प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वो तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, प्यूरिटी की पावर है ना, तो सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है। क्योंकि आत्मा पवित्र है ना, तो उससे उन्हें शक्ति मिलती है, बल मिलता है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सन्यासी, जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने जास्ती फॉलोअर्स। उनको भी कहा जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने जास्ती फॉलोअर्स। ये बाप तो है ही एवर प्योर और गुप्त, ना कोई उसको देख सकता है। चलो एवर प्योर बाबा के पास।
ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप तो एवर प्योर गुप्त है, डबल है ना, ताकत सारी उनकी है। ब्रह्मा में है लेकिन ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की। ब्रह्मा का जो साक्षात्कार हुआ, कराने वाला तो शिव बाबा था ना। तो बाबा ने कहा इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वो तो एवर प्योर है। तुमको इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा हूँ, ये तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई होगा ही नहीं। तो बाबा कहते वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा के हाथ में फिर शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, क्योंकि विष्णु से निकला, फिर हाथ में वेद शास्त्र। तो विष्णु तो ब्रह्मा के द्वारा वेद शास्त्र सुनाते नहीं हैं, तो सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। वो तो फिर विष्णु को भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। अब ये है नई बातें, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। तो एक बीच में ब्रह्मा सो विष्णु और शास्त्रों का आ गया, फिर से बाबा अपनी पहली लहर पर आए। आज की लहर है, अब बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, ये शरीर आदि कुछ भी नहीं ले जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर दें, कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो कहाँ अशरीरी का पाठ पढ़ाते हुए बाबा कहता है तो जब बाबा आया है तो कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलता है। ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी नहीं हो सकता। सुनते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन बाबा ने नॉलेज दिया कल्प पहले जिसने किया होगा वही करेंगे। तो वो कल्प पहले वाले कौन हैं? हम ही तो हैं। तो बाबा ने कहा तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे,
कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हैं उसका रिटर्न बाप देते हैं। जो कुछ भी करते हैं उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। हमने दिया, हमने किया, हमने ऐसा किया, उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, इस पर गायन कौन सा होगा? राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। तो बाबा ने कहा रावण का कितना बड़ा परिवार है, 800 करोड़ से ऊपर आत्माएं, रावण का परिवार है ना, कितना बड़ा रावण का परिवार है। और तुम? बाबा ने कहा तुम तो मुट्ठी भर हो। रावण का परिवार कितना बड़ा और ब्राह्मणों का परिवार मुट्ठी भर है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ, अगर ऐसी किसके अंदर कमज़ोरी है और बाबा उसको समझाए, कोई भी समझाए, तो बाबा ने कहा उनको गुस्सा लगेगा। समझेगा नहीं, गुस्सा लगेगा। देह अभिमान के कारण तो अट्रैक्शन हुई, और जहाँ देह अभिमान है तो फिर गुस्सा आएगा। ये नहीं समझते, ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो फिर परिणाम क्या आएगा? टूट पड़ते हैं। इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो ऐसे हो जाते हैं जो बात मत पूछो, जैसे पागल। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। मैं आत्मा और विदेही बाप, उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है। मेहनत तो है ना। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं। बाबा हर बात को बड़ा स्पष्ट करता है। कभी बच्चे कहें कि बाबा हमने नहीं समझा था, तो बाबा कहते हैं यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं। घर बैठे भी वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे। सुना बाबा ने क्या सुनाया, वो ज्ञान का मंथन चिंतन नहीं, देने वाली वो याद आती रहे। कितना बड़ा विकर्म है, पाप कर्म है। तो बाबा ने कहा देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। देखो ये स्टार्टिंग की स्टेज है। इस स्टेज के अंदर में विकृति नहीं होती है।
पुरुषार्थी जो हार खाता है ना, उससे हार खाता है, उसको लगता है मेरे इसके लिए कोई गलत भावना थोड़ी है, मैं तो अच्छी भाव से देखता हूँ। लेकिन बाबा वहाँ से ही मूल से परिवर्तन करता है कि नहीं, भले अच्छी है लेकिन उसको अच्छा किसने बनाया, तुम उसको देखो। तो बाबा ने कहा, अरे मीठा तो ज्ञान है ना, मीठी आत्मा है, ज्ञान मीठा है, आत्मा मीठी है, शरीर थोड़ा ही मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है ना, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को माँ माँ करके याद करते रहते हैं। अच्छा, तो बाप कहाँ है? माँ है, तो बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये नॉलेज बाबा ने दिया, सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप कटेंगे नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हैं। पाप का कारण बाप का नाफरमान बरदार बनते हैं। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो तो ज़रूर लेकर जाऊँगा। आया लेने हूँ तो ज़रूर लेकर जाऊँगा। इसलिए, और जब लेकर के जाऊँगा इसलिए तुम मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। एक बाबा पर वारी जाओ, बाकी सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते रहते हैं और बहुतों को याद करने में गौरव समझते हैं। हम कोई भी किसी को नाराज नहीं करते हैं। कृष्ण को भी पूजते हैं तो माता जी को भी पूजते हैं तो शंकर को भी पूजते हैं। हमारे लिए तो सब समान। और यहाँ बाबा क्या पढ़ा रहा है, एक के अलावा किसको भी याद नहीं करो। तो बाबा ने कहा, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। मूंज पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वो भी बिंदु रूप है ना। कई कहते हैं ना शिव बाबा बिंदी को कैसे याद करें, तो उसका बाबा जवाब दे रहे हैं, तुमको अपनी आत्मा याद है ना, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, तो वो भी बिंदु रूप है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदु है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। माँ कौन? ब्रह्मा। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़
एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखो। समझा कितनी ऊंची बात है? बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरी पॉइंट है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है। एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सुना कर्मयोगी की परिभाषा? कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेंगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तब बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। सुना कहाँ भूल की? करनहार के बजाय करावनहार समझते हो। स्लोगन है, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपने नज़रों में समा लो। आज का सोमान है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आपका हर कर्म गुण संपन्न हो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में दिखाई दे। चाहे
मानो कर्म के समय सरलता के गुण की, मधुरता की आवश्यकता है। चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, समझा, सीरियस है, तो भी गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कितना हम पीछे हैं। अभी तो घड़ी घड़ी फेस रिएक्ट करता है। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो इमर्ज होना चाहिए। कैसे भी सरकमस्टांस हो, तो बाबा कहता है मेरा जो गुण है वो इमर्ज होना चाहिए। ये शिव जयंती के लिए विशेष सूचनाएं हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त, सदा समाधान स्वरूप, हर प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनी हुई विश्व कल्याणी निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी संगम युगी भाग्यवान आत्माएं, ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरी स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ शिव जयंती सो गीता जयंती सो स्वर्णिम युग की जयंती की बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयाँ। हम सब के अति प्रिय सर्व आत्माओं के गति सद्गति दाता विश्व कल्याणकारी शिव भोलानाथ बाबा की 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण दिवस को सभी सेवा केंद्र हर वर्ष कम से कम 1 सप्ताह तक मनाते हैं। बाबा के सभी बच्चे